जा जाकर खाना खा ले। नहीं दादी, हम खाना खाकर आए। कहाँ से? आकाश जी के साथ। लेकिन तू इतनी रात को उनके पास क्यों गई थी? माँ वो क्या है ना, आकाश जी ने हमारे लिए इतनी परेशानियां झेली, तो हम सोच रहे थे अगर हम घर का खाना लेकर जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, है ना। वैसे भी उनके यहाँ महाराज हैं, पर हमारी रसोई जैसा स्वाद हर जगह तो नहीं मिलता ना। है कि नहीं? अच्छा हाँ बड़े पापा, आकाश जी कितने बहादुर है ना। हमें तो अगर बस कांटा भी चुभ जाए ना तो हम तो 2 दिन के लिए बिस्तर पकड़ लें, पर वो इतनी चोट लगी उन्हें फिर भी एक ही दिन में हॉस्पिटल से घर आ गए। ऊपर से काम नहीं करना शुरू कर दिया उन्होंने। और वो पता क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जिन लोगों ने उन पे हमला किया ना, उनको तो पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। ठीक कहा बेटे, आकाश को बचपन से देखते आ रहा हूं। एक बार किसी बात के लिए उसने ठान ली तो समझो ठान ली। तो देखना, इन सब बदमाशों को आकाश बहुत भारी पड़ेगा। वो तो है, वो जितने बहादुर हैं उतने अच्छे इंसान भी। आपको पता है वो क्या प्लान कर रहे हैं? वो एक नाइट स्कूल खोलने का प्लान कर रहे हैं। जहां वो लोग आएंगे जो दिन में काम करते हैं, वो रात में आके वहां पढ़ाई करेंगे। सच? और हमने डिसाइड किया कि हम दिन में अपनी पढ़ाई करेंगे और रात में उस नाइट स्कूल में पढ़ाएंगे। अरे वाह बेटे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ बड़े पापा, हम तो इतने एक्साइटेड हो रहे हैं ना, हमें इतनी खुशी हो रही है कि वहाँ हम इतने लोगों को पढ़ाएंगे। सचमुच कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं हम। कितना मजा आएगा ना, वहाँ बड़े बूढ़े बच्चे सब आएंगे। वैसे आकाश भी जैसे अच्छे इंसान है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुमको। लेकिन पापा, बहसबाजी नहीं करो हमसे। बचपना बहुत सह लिया हम तुम्हारा, अब नहीं। अरे अपनी उम्र को समझो और उस उम्र के हिसाब से बात किया करो। रमा ऐसा क्या कहे? भाई साहब नहीं, इसके बीच में आप कुछ नहीं कहेंगे। जैसे शिवम के मामले में आप कहते थे ना, हम लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है, वैसे ही ये मेरी बेटी है। मेरी बेटी के बारे में किसी को रायबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। और तुम ये जो दिन भर शीशे के सामने बैठी रहती हो, उसका आधा टाइम भी अपनी बेटी को देती तो बेटी हाथ से नहीं निकलती। अरे
यही शिक्षा दे रही हो अपनी बेटी को कि रात भर घर से बाहर रहे? एक जवान लड़की रात भर भटकबाजी करे, ये कोई मान सम्मान स्वाभिमान वाला बाप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत छूट दे रखी है तुमको मैंने। बस बंद करो ये नाटकबाजी। समय को कोई न्योता नहीं देगा कि आओ हमारी इज्जत बिगाड़ के जाओ। कोई नाइट स्कूल नहीं जाना है। सुनो, इसके लिए जल्द से जल्द एक लड़का ढूंढो, इसकी शादी करवाएंगे। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। और सुनो, वो आकाश, उससे नहीं मिलोगी तुम। बात समझ गए तुम? नहीं समझे हम। हम नहीं समझे पापा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? क्यों हम घर से बाहर नहीं जा सकते? हाँ, क्या गलती हो गई है जिसकी सजा दे रहे हैं आप हमें? पापा, पापा हम उस इंसान से क्यों नहीं मिल सकते जिसकी वजह से आज हम जिंदा है, जिसकी वजह से आज हम आपके सामने खड़े हैं? पापा, उस आदमी को एक नेक काम है, हम उसकी मदद क्यों नहीं कर सकते? बोलिए ना, क्यों आप हमें इस घर में कैद करके रखना चाहते? पापा, पापा, ये शादी की बात अचानक से कहां से आ गई? कहां से आ गई पापा? बकवासबाजी मत करो हमसे। कान सुन सुन के पक गए। तुमको बचाया, तुमको बचाया। अरे भीड़ तुम्हारे लिए आई थी क्या? वो जो किए। दिमाग पे इतना भी कर्ज मत चढ़ा लो कि दिमाग दब जाए और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। इतना एहसान किया उसने तो तुमने भी भरपूर सेवा की है। अब कुछ नहीं होगा। रोक टोक नहीं रखी ना, इसलिए इतने बड़े पंख निकल गए हैं कि रात में उड़ने के सपने देखने लगी हो। नहीं, सब कुछ नहीं होगा। है? तुम भिखमंगे की बेटी हो जो रात भर रास्तों पे भटकबाजी करती हो, वो भी एक अनजान मर्द के साथ। कोई नाइट स्कूल नहीं होगा। परिवार की इज्जत, मान सम्मान कुछ मायने नहीं रखता तुम्हारे लिए। तुम नहीं जाओगे। ये तो गलत है ना। गलत तो ये हो रहा है कि तुम अपने बाप के साथ बहसबाजी कर रही हो। हमने जो फैसला लिया है वही होगा, और हमारे बेटी के फैसले के बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ। ऐसा ना हो कि हम अपना कंट्रोल खो जाएं। चुप। एक महीना, बस एक महीना देते हैं हम तुमको। जल्द से जल्द लड़का ढूंढ लो। बहुत जल्द इसकी डोलीबाजी करके इसको घर से बाहर भेजना है।
सुनो सुनो सुनो, इसके लिए जल्द से जल्द एक लड़का ढूंढो, इसकी शादी करवाएंगे। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगे। हम आपका साथ देंगे आकाश जी, इस बदलाव को लाने में, उस स्कूल में पढ़ाने में हम आपका साथ जरूर देंगे। कोई नाइट स्कूल नहीं जाना है। वो आकाश, उससे नहीं मिलोगे तुम। सुमेधा, ऐसे नहीं रोते बेटा। बस करो। रोने की क्या बात है? तू तो जानती है ना अपने पापा को, गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा कह देते। जब उनका गुस्सा ठीक हो जाएगा उनसे बात कर लेंगे, ठीक है? अरे माँ, लेकिन ये बात अचानक से कहाँ से आ गई? क्यों क्यों पापा हमें इस घर से बाहर जाने से मना कर रहे? क्यों आकाश जी से मिलने से मना कर रहे? कल तक पापा ही कहते थे ना कि हम जितना चाहे पढ़ सकते, तो फिर आज जब हम आकाश जी को बस एक अच्छे काम में उनकी मदद करना चाहते तो पापा ने वही शादी की बात ले। ये शादी की बात अचानक से कहां से आ गई? सुमिधा, देखो, चाचा जी के कहने का तरीका और वक्त दोनों गलत हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है ना, एक ना एक दिन तुम्हारी शादी तो होगी ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? और भूल गई, बचपन से तुम ही कहा करती थी कि शिवम भैया मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। भूल गई तुम्हारे सपने? हाँ भैया, वो सारे सपने अभी भी हैं, पर अभी उन्हें पूरा करने का वक्त नहीं आया है। अरे क्यों नहीं आया सही समय? क्योंकि हमें IAS ऑफिसर बनना। IAS ऑफिसर? भैया, हम सचमुच IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं भैया, और हमें यकीन है कि हम बन सकते हैं भैया, हम बन सकते हैं। हम जानते हैं भैया कि हमारा शादी का सपना था, पर उससे कहीं बड़ा हमारे लिए बड़े पापा का सपना है। हम उसे पूरा करना चाहते हैं भैया, हम उसे पूरा करना चाहते हैं। सुमिता, क्या बचपना है ये? IAS बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं भी IAS बनना चाहता था, मैंने भी जी तोड़ कोशिश की थी, जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन क्या हुआ? नहीं बन पाया IAS। आपको हमारी काबिलियत पे भरोसा नहीं है क्या भैया? क्या हमारी लगन, हमारी मेहनत में बिल्कुल भरोसा नहीं? हम जानते कि हमें बहुत बचपना है, पर वो सारा बचपना एक तरफ है भैया, और हमारी मेहनत, हमारी लगन, और उस सबसे बढ़ के बड़े पापा के लिए हमारा प्यार एक तरफ। हम बहुत मेहनत करेंगे, जान लगा देंगे, हम जानते हैं हम कर सकते हैं भैया, हम पे भरोसा कीजिए प्लीज। प्लीज बड़ी माँ पर विश्वास कीजिए। हमें भरोसा है सुमेधा, तुम्हारी काबिलियत पे किसी को शक नहीं है। भरोसा है बेटा।
ठीक है, कर ले जो कुछ तुझे करना है, लेकिन प्लीज मत रो, क्योंकि अपने माँ बाप के बाद अगर किसी की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता हूं तो वो तुम हो सुमेधा। शिवम भैया, देख लीजिए, अपने बेटों की तो बलि चढ़ा चुकी हैं और अब हमारी सुमेधा को आग में कूदने को मजबूर कर रही है। दीदी, शिवम, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे ये तो बचपने में कुछ भी बोले जा रही है और आप लोग इसे रोकने के बजाय इसे बढ़ावा दे रहे हो। आखिर क्यों झूठे सपने दिखा रहे हो इसे? माँ, तू चुप कर। अरे ये क्या नई बकवास है? तूने सुना ना अभी तेरे पापा ने क्या कहा? उन्होंने तो हमारी ममता और हमारे लालन पालन को भर भर के गालियां दे डाली। और उन्होंने जो तेरे ब्याह का फैसला लिया है ना, तो बस अब वही होगा। हमें अभी शादी नहीं करनी है। तो तुम्हारे बुढ़ाने का इंतजार करेंगे क्या? शादी शादी के वक्त पे ही अच्छी लगती है सुमेधा। तू अपने पापा की जिद जानती है ना? उन्होंने एक बार जो कह दिया तो बस कह दिया। और दीदी, हम आपसे विनती करते हैं, आप हमारे परिवार के मामलों से दूर ही रहे तो अच्छा है। हल्दी, आपको तो इनका गुस्सा पता है ना? अगर गुस्से में कुछ उल्टी सीधी कह दी ना इन्होंने आपसे, तो अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा।